प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 10th क्लास का वीडियो जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 का जो चल रहा है वो चल रहा है। देखिए, समय बिल्कुल नजदीक है आप लोगों के लिए और समय की कीमत बहुत जबरदस्त है। क्यों कहते हैं कि रुपया दे देते हैं, रुपया आ जाता है, लेकिन समय वापस नहीं भगाता। जो एक बार समय गुजर जाता है वो गुजर जाता है। कहते हैं कि समय बड़ी बलवान है और समय का फेर ऐसा है, निराला फेर है। कहते हैं कि भीलन लूटी गोप क्या, वही अर्जुन वही बाण। यानी कि जो अर्जुन है, जो पहले ऐसे बाण चलाता था जिसके कारण यानी कि दुनिया थर थर कांपती थी, लेकिन समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार वही तो भील, वही तो अर्जुन था, वही उसके बाण था, लेकिन ना तो उसके बाण कोई काम आया, ना ही कोई अर्जुन कोई काम आया और भीलन ने गोपिका को लौट लिया। अर्थात समय एक ऐसी बलवान चीज है जो कभी रुकती नहीं है और वो चलती जाती है। इसलिए बेटा, समय का विशेष ध्यान रखते हुए और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चालू करना है आपको अपना अध्ययन। तो देखिए, अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 में से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ले जा रहे हैं। तो कहता है फाइंड द 31 टर्म, TERM 31 टर्म ऑफ एन AP, यानी समांतर श्रेणी की 30 पद 31वां पद अपन को ज्ञात करना है। हुज 11th टर्म की वैल्यू है इज 38 एंड 16 टर्म एज, इसकी वैल्यू है 73। तो इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 31वीं टर्म का मान ज्ञात करना है और 11वां टर्म का मान 38 दे रखा है और 16वें टर्म का मान 73 दे रखा है। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला लगता है an is equal to a plus n माइनस का 1 into d। a का मतलब होता है आपका प्रथम पद, n का मतलब होता है जो पदों की संख्या ज्ञात करना है और d का मतलब होता है सार्वंतर और n का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो देखिए, 11 टर्म की वैल्यू 38, इसका मतलब 38 और a प्लस n के प्लेस में 11 माइनस का 1 into d। यहां से अपन को a और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। 38 is equal to a प्लस 11 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है, 10 को d से करेंगे तो 10d। इसको लिखा जा सकता है a प्लस का 10d is equal to 38, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है। एंड इसी प्रकार से फिर आगे लेते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 into d। an के प्लेस पर 73, a प्लस n के प्लेस पर 16 माइनस का 1 into d। तो देखिए, 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। तो इस तरीके से यह आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है a प्लस का 15d इज इक्वल टू 73। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है, दूसरी समीकरण आ जाती है। अब देखना है इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए, a प्लस का 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 5
और इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा प्लस का 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ अपन को सबट्रैक्ट करना है SUBTRACT सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो डिजिट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाता है और ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस के होने का कट जाती है। यहाँ पर माइनस का 5d और इस जगह तो माइनस का 13 में से 8 माइनस करते हैं तो 5 1 कैरी यानी कि 35। माइनस से माइनस कैंसिल और d की वैल्यू निकालनी है तो 35 में 5 का डिवाइड कर देते हैं, d इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास में d की वैल्यू 7 आ जाती है। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो देखिए d इज इक्वल टू 7 पुट इक्वेशन EQUATION इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं तो यहां से अपन a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए a प्लस 10d की प्लेस में 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस का 70 इज इक्वल टू 38 सबट्रैक्ट करते हैं a इज इक्वल टू 38, ये प्लस का साइन है इधर जाकर के माइनस का हो जाता है तो माइनस का 70। तो देखिए a इज इक्वल टू ये 10 में से 8 गया था 2 और 1 कैरी और 32। इस तरीके से a की वैल्यू तो 32 आ जाती है और d की वैल्यू हमारे पास में 35 में 5 डिवाइड किया तो 7 आ गया। इस तरीके से हमें a और b की d की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब अपन 31 टर्म की वैल्यू अपन को फाइंड करेंगे तो देखिए नेक्स्ट फिर करते हैं आगे। देखिए a की वैल्यू आपके पास में 32 है, d की वैल्यू आपके पास में 7 है और a इज इक्वल टू a की वैल्यू 32 और d की वैल्यू 7, d इज इक्वल टू 7 और n की वैल्यू 31। तो यहां से अपन को n की वैल्यू निकालनी है a प्लस n माइनस का 1 इनटू d। तो देखिए a के प्लेस में तो 32 राइट करना है प्लस n के प्लेस में 31 माइनस का 1 इनटू d के प्लेस में 7। 32 प्लस 31 में से 1 माइनस करते हैं तो 30 आता है, 30 मल्टीप्लाई 7 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है। इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो 242 और ये आपका A31 की वैल्यू आ जाती है और इस तरीके से आप लोगों का आंसर बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए क्या कह रहा है कि if the third and ninth term of an AP and AP4 and माइनस का 8। तो हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ दिस, विच TERM विच टर्म ऑफ दिस AP is 0। तो देखिए क्वेश्चन कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म में अपन को दे रखा है, थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखा है 4 और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखा है माइनस का 8 है और अपन से कहता है कि कौन सा टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ इक्वेशन तैयार करते हैं n इज इक्वल टू 3 और an की वैल्यू हमारे पास में 4
तो देखिए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। यहां से अपन इक्वेशन तैयार करते हैं। तो एन के प्लेस में 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस में 3 माइनस का 1 इंटू डी। तो a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4। तो इसको ये लिख सकते हैं a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से इस तरीके से अपन समीकरण नंबर 1 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से कहता है कि n इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू हमें दे रखा है माइनस का 8। तो यहां से n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ऐसे जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 9 माइनस का 1 इंटू डी। समीकरण यहां से बनती है माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस का 8d। तो ये ए प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ये आ जाती है और यहाँ समीकरण नंबर 2 आ जाती है। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को सबस्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 1 और a प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 इज इक्वल टू ये 2 समीकरण। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस माइनस की संख्या होने के कारण कट जाती है। यहाँ माइनस का 6d इज इक्वल टू इधर 12 और d की वैल्यू निकालना है। तो 12 में माइनस 6 का डिवाइड करते हैं, d इज इक्वल टू माइनस का 2। अब d की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 आ जाती है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट EQUATION, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये रही a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4। जहां भी आपको d दिख रहा है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहां भी आपको d दिख रहा है वहां पर d की वैल्यू माइनस का 2 रखना है, पुट करना है। तो देखिए a प्लस का 2 d के प्लेस पर माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए a प्लस इंटू माइनस के माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोजिंग TRANSPOSING, इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिजिट है ना, ये कांस्टेंट माइनस का 4 है, ये दूसरी तरफ जा करके साइन चेंज हो जाता है। तो 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारी d की वैल्यू और a की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है। अब इस तरीके से हमारे a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू माइनस का 2 है, और अपन से कहता है an की वैल्यू n इज इक्वल टू 0। तो n टर्म यानी कि कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। तो देखिए n की वैल्यू तो 0 है, इसके प्लेस में तो 0 पुट करिए। a की वैल्यू हमारे पास में राइट करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है माइनस का 1, और d की वैल्यू हमें दे रखा है माइनस का 2। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2n और माइनस माइनस का प्लस का 2। तो देखिए ये माइनस का 2 है 2n और ये 8 प्लस का 2 यानी प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ट्रांसपोजिंग करेंगे TRANSPOSING। तो देखिए ये माइनस का 2n है ना, ये माइनस के अंदर जाके साइन चेंज हो जाता है, 2n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है, n का मान निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 में 2 का डिवाइड कर दिया जाता है, तो 10 में 2 का डिवाइड कर दिया जाता है, n की वैल्यू आ जाती है 5, और इस तरीके से आप लोगों का आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि ये क्वेश्चन का 19वां सवाल है, एक्सरसाइज 5.2 का 19वां सवाल है। तो देखिए क्या कह रहा है, शोभा राय स्टार्टेड वर्क in 1995 at annually salary and annually salary of 5,000 rupees and received received in increase इंक्रीजमेंट होता बढ़त होना ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, प्रत्येक साल उसको 200 रुपये की इंक्रीज हो रहा है, बढ़त हो रहा है। तो इन विच ईयर, कौन से साल में, डेड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि शोभा राय स्टार्टेड वर्क 1995, शोभा राय 1995 में काम स्टार्ट करता है। शुरू की उसकी वार्षिक जो सैलरी थी 5,000 रुपए थे और रिसीव्ड इंक्रीज ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और प्रत्येक साल उसको 200 रुपए की बढ़त होती है। तो कहता है कि कितनी साल लग जाएगी उसको उसकी इनकम को 7,000 रुपए पर ईयर होने में। तो देखिए फर्स्ट साल में उसको 5,000 रुपए मिलते हैं, दूसरे साल में उसको मिल जाएंगे 5,200 रुपीज और तीसरे साल में उसको मिल जाएंगे 5,400 रुपीज, इस तरीके से। और ये आपके पास में 7,000 रुपीज। तो कहता है कितने साल लग जाएंगे उसको तनख्वाह को 7,000 रुपए पर ईयर हो जाने में। तो देखिए ए की वैल्यू तो आपके पास में 5,000 रुपीज, डी की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 200 रुपीज इसका ये डी की वैल्यू आ जाती है। और एन की वैल्यू अपन को शो कर रखा है 7,000 रुपीज। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां से जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। एन के प्लेस में तो लिखेंगे 7,000, ए के प्लेस में 5,000 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी के प्लेस में लिखेंगे 200 रुपीज। तो देखिए यहां से हमें ये 5,000 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस का 200 एन माइनस का 200 और इधर ये 7,000 है। अब देखिए 5,000 में से 200 को माइनस कर देंगे तो 200 एन का एज इट इज और ये 4,800 को यहाँ राइट कर दीजिए और ये 7,000 सॉरी। अब यहाँ से ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 200 एन को एज इट इज रहने दीजिए, 7,000 में से ये प्लस के अंदर जाकर साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो देखिए 0 0, 10 में से 8 गया तो 2 1 कैरी और ये। अब यहाँ n की वैल्यू निकालनी है तो 200 का डिवाइड कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल
और n की वैल्यू निकालें तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 11, तो n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। तो यानी कि आपका आंसर बन जाता है 11 ईयर्स। 11 ईयर्स बाद में उसकी जो रुपीज है वह 7,000 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारे इस क्वेश्चन चल रहा है, मोस्ट इज इम्पोर्टेंट चल रहा है एक्सरसाइज 5.3 से। एक्सरसाइज 5.3 से और मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका फर्स्ट है आपका। ये कहता है कि a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3 और an की वैल्यू हमें दे रखा है 50 और हमें फाइंड करना है n एंड फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn का इसका योगफल फाइंड करना है। तो देखिए a मीन्स होता है प्रथम पद, n मीन्स होता है यानी कि पदों की संख्या, d मीन्स होता है सार्वंतर और n यानी कि इनका संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। यहां से इस फॉर्मूले से अपन को इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। n के प्लेस पर ऐड करेंगे 50 इज इक्वल टू a के प्लेस में 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है माइनस का 1 और d की वैल्यू हमें दे रखा है 3। तो यहां से इस फॉर्मूले से अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है, पदों की संख्या का मान ज्ञात करना है। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n और माइनस का 3 बन जा 3n प्लस का 2 और ये 50। यहाँ इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे TRNSPOSING ट्रांसपोजिंग करेंगे तो देखिए 3n इज इक्वल टू 50 को भी एज इट इज रहने देना है। ये प्लस का 2 है, इधर से इधर जा करके माइनस का हो जाता है। तो 3n इज इक्वल टू 48 और n की वैल्यू निकालेंगे तो 48 में 3 का डिवाइड कर देते हैं, n इज इक्वल टू 16। अब यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड कर लिया यानी कि 16 मान निकाल लिया n की वैल्यू। अब हमें ये फॉर्मूला निकालना है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस का 1 इनटू d। ये फॉर्मूला है यानी कि पदों का योगफल ज्ञात करने का, और पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है इसमें अपन इन सब वैल्यूओं को पुट करेंगे। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n के प्लेस का भी अभी मान निकाला 16, इसको यहाँ राइट करेंगे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 a के प्लेस में प्रथम पद हमें दे रखा है 5 प्लस और n के प्लेस पर 16 माइनस का 1 और इंटू डी हमें सार्वत्र ऑलरेडी दे रखा है 3। तो इनको इस तरीके से वैल्यू को पुट करिए और फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का डिवाइड 16 में देंगे तो 8 आता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करते 15 और 15 को 3 से करेंगे 45। अब इनको ऐड करिए, ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 8 5 जब 40 4 कैरी और 8 5 40 यानी कि 440 और ये हमारे पास में Sn का मान आ जाता है। और इस तरीके से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं और n की वैल्यू पहले फाइंड हो गई, Sn की वैल्यू फिर अपन ने ये फाइंड कर लिया। अब आगे का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है और 2 7 12 और डैश डैश करके और ये 10 टर्म और अपन को Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, मेन से योगफल ज्ञात करना है। देखिए भाई
कोई भी चीज आपको एपी दे रखा है, एस एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए में से होता है प्रथम पद, और प्रथम पद आपके पास में दे रखा है 2, और डी में से होता है सार्वंतर, सार्वंतर की वैल्यू हमें दे रखा होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, सार्वंतर हमारा 5 आ जाता है। और एन में से होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमें दे रखी है 10, हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एस एन की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, और इस तरीके से इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए यूज लेते हुए अपन को सॉल्व आगे करना है। एन की वैल्यू हमें शो कर रखा है इसने 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, ए के प्लेस पर अपन को राइट करना है 2 प्लस एन के प्लेस में हमें दे रखा है 10 माइनस का 1, और इंटू डी के प्लेस पर अपन शो कर रखा है 5। तो ये वैल्यू हमने यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं 10 में तो 5 टाइम जाता है, मल्टीप्लाई और 2 2 जा 4 प्लस, अब 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9, और 9 को 5 से करेंगे तो 45। अब देखिए 45 में 4 को ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से देखिए एस एन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 45 में 4 ऐड करते हैं 49, और 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45 4 और 245, ये हमें एस एन की वैल्यू आ जाती है, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो हम जैसे आपके पास भेज रहे हैं, पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि आपकी बोर्ड की नजदीक बहुत नजदीक है, पेपर बहुत नजदीक है, और अच्छी तरह से मेहनत करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आगे के लिए वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।